दिन है। मैं सब जूनियर क्रॉस चैंपियनशिप में 2024 में 4 to 6 अगस्त को गोल्ड मेडल हासिल किया है मैंने। यह मेरा सारा श्रेय मेरे कोच है, मेरे पेरेंट्स को देता हूँ। मैं और मेहनत करके ऐसे ही पदक हासिल करूँगा। सिलेक्शन ड्राइव चली हुई थी 20 से 25 जुलाई, जिसमें मैंने 73 किलो में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो कि 28 से 1 सितंबर तक होएगी। किया गया है। मेरा नाम बाबूलाल है और हम ये महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी चला रहे हैं। हमारे पास नई नई बहुत तैयार कर रहे हैं, जो बिल्कुल न्यू बच्चे आते हैं हमारे पास। और हमने यहाँ पर बगैर कोई साधन नहीं है हमारे पास कि हमने छोटा मोटा तैयार करके मैट वगैरह सरकार की कोई हमारे पास वो ऐसी नहीं है कि हमारी मदद हो। और अब हमारे 2 बच्चे इंटरनेशनल खेलने जाएंगे, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। पीछे एक लड़की खेलने की आई थी, एक एशियन चैम्पियनशिप लड़की खेल के आई दूसरे वाले। और हम तो यही कहेंगे ये हमारी कुछ मदद हो। सब जूनियर क्रॉस नेशनल चैम्पियनशिप थी ये सहारनपुर, और ये हमारा जितेन है, ये 35 किलो में फर्स्ट आया है। और यमन सैनी है, ये 30 किलो में ब्रोंज आया है। और यश है, ये 50 किलो में फर्स्ट आया है इस प्रतियोगिता में। नेशनल चैम्पियनशिप थी ये सहारनपुर हुई थी सब जूनियर। हमारे ये अब जो ताज़ा जो 2 बच्चे जाएंगे इंटरनेशनल खेलने, अंकित और दूसरा क्या नाम, अभिमान गरेवाल, ये दोनों इंटरनेशनल खेलने जाएंगे। और 2 बेटियां हमारी जो एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्रॉस खेली थी, उसका मेडल तो नहीं लगा। और एक अंकिता गरेवाल है, वो एशियन चैम्पियनशिप जूडो पार्टिसिपेट। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार या भारत सरकार से इस अकेडमी को जो है किसी प्रकार से आर्थिक लाभ या कोई अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो मैं तो इस बात को इस प्रकार से कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी या हरियाणा सरकार के संज्ञान में मैं इस विषय को ज़रूर लाऊंगा, और बहुत जल्दी जो है इस विषय पे कोई ना कोई जो है पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो है आप लोगों के बीच में होगी। आज पुनः एक बार फिर से महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी की वजह से आज हमारी जो छोटी काशी है वो गौरवान्वित महसूस किया है उसने, क्योंकि लगातार मैं 2-3 वर्षों से तो मैं खुद ही आ रहा हूँ यहाँ पर, और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं यहाँ से निकल रही हैं। हमारे कोच यहाँ पर तंवर साहब, संदीप तंवर जी खड़े हैं, सुरेश सैनी जी जो अध्यक्ष हैं संस्था के, और संरक्षक जी बाबूलाल सैनी जी, और तमाम इस संस्था के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको बधाई देता हूँ कि एक कम संसाधनों होते हुए भी इस स्पोर्ट्स एकेडमी से इतने प्रतिभा जो है हर बार निकालते रहे हैं। तो मैं सबको साधुवाद भी देता हूं, और समस्त भिवानी के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे आज पूरे ज़िले के नहीं, पूरे शहर के नहीं, पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो कि प्रतिभाएं ऐसी हैं जो विदेशों में भी खेलने अभी जा रही हैं, जिनमें से आज जिस प्रतिभा को सम्मानित किया गया है, अंकित, जो कि गोल्ड सिलेक्टेड टू वर्ल्ड चैम्पियनशिप नॉर्थ अमेरिका में, ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। अभिमान है इसी तरह से 2nd पोजीशन पे रहे, सिलेक्टेड टू एशियन चैम्पियनशिप साउथ कोरिया। और इसी प्रकार से सब जूनियर पुरुष नेशनल चैम्पियनशिप सहारनपुर उत्तर प्रदेश में 4 अगस्त को हुई थी। जितेन है जिसमें से एक यश हैं, अरविंद हैं, यमन सैनी हैं, ये सभी जो है प्रतिभाएं हमारी, इन्होंने अपनी मेहनत से, और कोच साहब ने जिस प्रकार से इनको तराशा है, इस प्रकार से सैनी साहब ने इस संस्था को इस्टेब्लिश किया है। ऐसी प्रतिभाएं जिनकी वजह से आज पूरा भिवानी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। मैं इन सब प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे परिवार को और पूरी स्पोर्ट्स एकेडमी को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि ऐसी प्रतिभाएं लगातार जो है हमारे बीच में निकलती रहे। मैं इन सब के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं कि लगातार अगली बार भी जब हम यहाँ पर आएँ, तो आज इतने 7-8 बच्चे हैं, अगली बार जो है 15-20 बच्चे इस तरह से निकल के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो क्या टेक्निकल जो है उसमें इशू रहा है, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी वो हमारे जो है मुख्यमंत्री कहें या हमारे देश के प्रधानमंत्री कहें, उन सब ने जो है इस बिटिया का जो हौसला बढ़ाने का काम किया है। और अभी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री
नायब सिंह सैनी जी ने तो घोषणा भी की है कि हम उस बच्ची का उसी प्रकार से अभिनंदन करेंगे जब वो हरियाणा में आएगी, जिस प्रकार से ओलंपियन का जिनका विजेताओं का जो सम्मान किया जाता है वो सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अभी दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी के वालों या कांग्रेस है जो बीजेपी पर आज निशाना साध रही है, कह रही है कि बीजेपी ने इस चीज़ को, ये तो एक छोटी मानसिकता की बात कह सकते हैं हम कि इस तरह की बातें जो है इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रतिभाओं का जो है दोहन हुआ है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पीटी उषा जी हैं उनसे भी बात करी थी कि इस विषय को सारे को समझे, और कोई ना कोई टेक्निकल कोई एरर कोई रहा है किसी प्रकार का तो जो है एक टेक्निकल इशू है जो भी है ओलंपियन जिसमें नियमों का अनुसार होता है, वो तो उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन इस प्रकार की इस समय में जो है ऐसी भावना जो रखना वो गलत है, क्योंकि पूरा देश आज इन बच्चों के जैसे विनीश फोगाट के साथ में खड़ा है और सबकी भावनाएं उसके साथ में कि ऐसी प्रतिभा के साथ में गलत हुआ है। मैं संदीप तंवर, जूडो कोच, महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स अकेडमी। हमारी अकेडमी में आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे 2 बच्चे अभी 20 से 25 जुलाई तक न्यू दिल्ली में आईजी स्टेडियम में जो सिलेक्शन ट्रायल इंटरनेशनल इवेंट के लिए आयोजित हुई थी, उसमें अंकित ने 73 किलोग्राम में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। 73 केजी में प्रथम स्थान हासिल करके वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो नॉर्थ अमेरिका पेरू में होने जा रही है 26 से 1 तारीख तक। वहीं हमारे 66 केजी में अभिमान ग्रेवाल है जी, उन्होंने 2nd प्लेस हासिल करके एशियन चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि साउथ कोरिया में 26 से 1 तारीख तक आयोजित होने जा रही है। इसी कड़ी में हमारे छोटे बच्चे हैं, अभी 4 से 6 अगस्त तक सहारनपुर में चली थी सब जूनियर नेशनल, उसमें जितेंद्र ने 35 केजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है, यश ने 50 केजी में, अरविंद ने प्लस 60 केजी में और यमन सैनी ने 30 केजी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हमारे पास सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जो कुछ भी है हमारा खुद का है, अपना खुद एडजस्ट करके करवा रहे हैं। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा ज़्यादा नहीं तो हमारा रिजल्ट देख के ही कम से कम थोड़ा मदद के लिए हाथ बढ़ाए। अभी हमारे 6 महीने के अंदर जूडो में 3 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। पीछे मई में ही हमारी एक सेंटर से अंकिता ग्रेवाल लड़की जो सीनियर एशियन चैम्पियनशिप खेल के आई है हांगकॉन्ग में, वहीं हमारे सीनू है एक लड़की जो क्लास में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई है। तो मतलब कि पिछले साल भी 2023 में भी हमारी जो स्पोर्ट्स नर्सरी है वो A ग्रेड में थी जी, जिसमें हमारे 8 बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे तरफ सुविधाओं के प्रति थोड़ा ध्यान दें और आने वाले समय हमें सुविधाएं दें ताकि बच्चे आगे भी मेडल लेके आ सकें।